नमस्कार साथियों, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की इस सीरीज में अभी तक हम भारत के सामान्य परिचय और भारत के भौतिक विभाजन को देख चुके हैं। आज की क्लास में हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत में अगर देखें तो भारत की जो दक्षिण और मध्य भारत की मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं, अभी आप केवल 4 याद कर लें, बाकी क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगी। गड़जात और मलयागिरी कहाँ हैं? उड़ीसा में। और मांडव और गिर कहाँ हैं? गुजरात में। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अगर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। वहीं अगर आपसे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला पूछता है तो सबसे नवीन कौन सी हो जाती है? हिमालय। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन सी है? तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, अरावली। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली जो है, अरावली हमारे राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, कुछ भाग इसका हरियाणा में भी आता है। तो ये 4 राज्यों में स्थित है। ये अगर हमारा अरावली हो गया तो अरावली 4 राज्यों में आता है। किस किस में आता है? तो गुजरात में आता है, राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, फिर दिल्ली और कुछ भाग हरियाणा में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? फिर से वही क्वेश्चन है। तो अरावली प्राचीनतम है, जो लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे हम देखें तो हमने अभी पढ़ा था कि 4 राज्यों में है, मुख्यतः राजस्थान में है, उसके बाद देखा जाए तो गुजरात में है, दिल्ली में है, कुछ भाग हरियाणा में भी है। तो इसमें राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इनमें से किसी राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो अरावली है। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अरावली श्रेणियाँ जो हैं लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? अब यहाँ पे अरावली तो दिया नहीं है। हिमालय सबसे नवीन है। उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के बाद बना है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में सबसे प्राचीन क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले बना, और जब ये बना उसके बाद से लेके आज तक इसमें बहुत सी अपक्षय अपर्दन की क्रियाएं होती रहीं, और आज वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है, जिसे रेजिडुअल पर्वत कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन है अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। अमरकंटक तो दक्षिण भारत की है भी नहीं, है मध्य भारत की है। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। वहीं अगर हम बात करें डोडा बेट्टा की, ये अनाईमुड़ी अन्नामलाई श्रेणी की पहाड़ी है, और डोडा बेट्टा कहाँ की है? ये नीलगिरी की है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो सबसे ऊंची कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी जो है वो केरल राज्य में आती है। वहीं अगर डोडा बेट्टा की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हमने अभी देखा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी है। ऊंचाई कितनी है वो भी आपको याद रखना है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेट्टा की कितनी है? तो डोडा बेट्टा की है 2637 मीटर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो यहाँ पे है क्या? विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल के बाद है सतपुड़ा, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से अगर हम देखें तो हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ही यहाँ से नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में
यहाँ से ताप्ती नदी गुजरती है। ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी नर्मदा, और ये हो गई कौन सी? ताप्ती। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर। देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने में एक चीज़ ध्यान दें कि आप मैप को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आपको मैप पे लोकेशंस पता नहीं होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में बहुत दिक्कत आती है। उत्तर से शुरू कर, हमें नॉर्थ से शुरू करना है, तो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हमें उत्तर की पहाड़ियाँ बताना है, उसके बाद दक्षिण की। तो सबसे दक्षिण में तो जो नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, इनमें सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई। मतलब कि लास्ट ऑप्शन तो अन्नामलाई रहेगा। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये सही है या तो ये सही। अन्नामलाई के बाद आ जाएगी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद जवादी, जवादी के बाद नल्लामलाई। मतलब सबसे उत्तर में है नल्लामलाई, फिर जवादी है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आगे हम मैप पे आपको बताएंगे कि इनके कहाँ लोकेशंस है, नल्लामलाई कहाँ है, जवादी कहाँ है। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहीं अगर जवादी की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। अब इन्हें कहाँ जमाना है? सही क्रम इनका बताइए, कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये हमारा पश्चिम है, ये पश्चिम है। पश्चिम से हमें बताना है कहाँ की ओर? पूर्व की ओर बताना है। 4 हमें ऑप्शंस दिए गए। तो महादेव कहाँ पड़ता है? ये मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैकाल महादेव से पूर्व में मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। छोटा नागपुर झारखंड में, और खासी पड़ता है कहाँ पे? मैप पे अगर इनको देखें तो ये रहा हमारा क्या? सतपुड़ा पर्वत का जो बीच वाला है ये महादेव है। महादेव के ये मैकाल है, महादेव के जो पूर्व में है वो मैकाल है। मैकाल के बाद अगर हम देखें झारखंड में, तो झारखंड में हमारा हो जाएगा क्या? छोटा नागपुर का पठार। और ये हमारी हो गई क्या? खासी की पहाड़ियाँ। तो सबसे पूर्व में क्या आ जाएगा? खासी। मतलब 4 सबसे पूर्व में है और 1 सबसे पश्चिम में है। 1 और 4 इसमें है और 1 और 4 इसमें है। तो महादेव के बाद मैकाल, मतलब 1 2 3 4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के पूछ लेते हैं। क्वेश्चन रहता है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। डोडा बेट्टा कहाँ स्थित है? तो डोडा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंचा ये शिखर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हमने पढ़ी 2637 मीटर। और अगर राज्य पूछे कि किस राज्य में स्थित है, तो डोडा बेट्टा स्थित है तमिलनाडु राज्य में। जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो नीलगिरी अवस्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी है। और नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः 3 राज्यों में, अगर ये हम दक्षिण भारत बनाएं, ये हमारा केरल हो गया, ये हमारा तमिलनाडु हो गया। के फॉर केरल, टी फॉर तमिलनाडु, और यहाँ से है हमारा क्या? कर्नाटक। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। मतलब ये कर्नाटक का भी भाग है, तमिलनाडु का भी है और केरल का भी भाग है। ये तीनों राज्यों का भाग है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में हैं और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो 3 राज्यों में कौन स्थित है तीनों राज्यों के मिलन स्थल पे? तो ये है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई जो हैं वो नीलगिरी के दक्षिण में है, और पालनी अन्नामलाई के थोड़ा सा पूर्वी तरफ है।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो नीलगिरी हमने पढ़ा 3 में स्थित है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। इसमें केरल तमिलनाडु तो केरल कर्नाटक तो दिया नहीं है, तमिलनाडु दिया है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की थी। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया था? तो ये क्वेश्चन 1995 की बीपीएससी प्री में पूछा गया था और इसका सही आंसर क्या है? रमन सागर पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है हमें, सही नहीं बताना मतलब गलत बताना। पहला कथन है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। मतलब जो पश्चिमी घाट है हमारा, जो वेस्टर्न घाट है, ये बोल रहे हैं कि उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचा है और दक्षिण में कम ऊंचा है, जो कि गलत है। पहले ही फैक्ट इसका गलत है, मतलब पहले ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, वो सभी दक्षिण की तरफ स्थित हैं। दूसरा फैक्ट है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, ये भी सही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक है, केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अरावली की बात करें तो हमने देखा ये लगभग 4 राज्यों में फैली है। सतपुड़ा की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, 1 से ज़्यादा राज्य में है। सह्याद्री 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट जो है हमारा अजंता है, ये केवल एक राज्य में है। किस राज्य में है? तो अजंता महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पड़ने वाला भाग है उसे ही हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम चाहिए। कहाँ से कहाँ पूछा है? तो दक्षिण से उत्तर चलना है। तो सबसे दक्षिण में अगर इन 4 में देखें, सतमाला महाराष्ट्र में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, नागा नागालैंड में है और कैमूर कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है। तो सबसे दक्षिण में कौन हो गया? सबसे दक्षिण में हो गया हमारा सतमाला और सबसे उत्तर में हो गया पीर पंजाल। तो हमें चलना है दक्षिण से उत्तर, मतलब 3 तो सबसे लास्ट में आएगा। 3 सबसे लास्ट में केवल इसमें दिया है, सही आंसर यही है। सबसे दक्षिण में हो गई सतमाला, उसके बाद हो गई कैमूर, उसके बाद हो गई नागा और उसके बाद हो गई पीर पंजाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मैप को ध्यान में रखें तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसकी लोकेशन देखें, जो हमें 4 पहाड़ियाँ दी गई हैं, सबसे पहले है सतमाला। तो सतमाला यहाँ महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ये सतमाला हो गई। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते। ये हो गई सतमाला। सतमाला के बाद दूसरे नंबर पर बनाई हमने क्या? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कैमूर यहाँ मध्य प्रदेश में है। कैमूर के बाद नागा यहाँ नागालैंड में है और पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले क्षेत्र में। तो ऐसे करके हमने, ये सतमाला हो गई। सतमाला 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है कैमूर और 3 नंबर पे हमारी पीर पंजाल और 4 नंबर पे है नागा। तो इस तरह से इन्हें लोकेशन के आधार पर पूछा है कि दक्षिण से उत्तर। तो 1 2 4 3 हमारा 1 2 4 3 हमारा आंसर हो गया। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं यह हैं कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ। तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ भारत के सबसे दक्षिण में स्थित हैं, जो केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है? तो दक्षिणतम हमने अभी देखा, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों को ही दक्षिणतम पहाड़ियाँ बोलते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के साथ ही तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें आप बिल्कुल क्रम से याद कर लें। और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है।
तो यदि हमारे इंडिया के मैप को देखें तो ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु। इसमें यहाँ पे पूर्वी घाट पाया जाता है जो कंटिन्यूअस तो नहीं है, जगह जगह पे ये नदियों के कारण टूटा हुआ है। पर अगर पहाड़ियाँ देखें तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी नागर या नगारी नागर। तो क्या है? नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी नागर। ये कहाँ हो गई? आंध्र प्रदेश में। वैसे ही अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। क्या है? जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा? सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तो हमने पढ़ा है जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई कहाँ पड़ी है? तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में देखें, बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है, लेकिन अगर बालाघाट श्रेणी की बात करें तो बालाघाट महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र में स्थित है। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, सतमाला भी महाराष्ट्र में। मांडव की पहाड़ियाँ, सबसे पहले हमने देखा है मांडव कहाँ है? तो मांडव गुजरात में है, गिर भी गुजरात में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है इसमें। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, सही है। मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, सेवराय तमिलनाडु में है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण। ये हमें 4 पॉइंट दिए हैं सही जोड़ी मिला के, इनमें से कौन सा गलत है, सही है, वो हम बताना है। कौन से सही सुमेलित हैं वो बताना है। तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कोरोमंडल। अब देखें, दक्षिण भारत में यहाँ पे ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर क्षेत्र में पाई जाती हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, यहाँ दक्षिण भारत में। लेकिन कोरोमंडल तट क्या कहलाता है? ये जो पूर्व की तरफ तट है वो कोरोमंडल कहलाता है। तो जो हमारा पहला फैक्ट है वो गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, कैमूर तो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में ही होती हैं। तो 3 और 4 सही है। 3 और 4 किस में है? ऑप्शन सी में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग हैं। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक जनरल मैप बना लेते हैं। ये अगर हमारा एमपी है तो हमारे एमपी में यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से लेके और यहाँ गुजरात तरफ तक ये पूरा पाया जाता है क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो मध्य प्रदेश का भाग है, तो इसके पश्चिम की तरफ के भाग को बोलते हैं क्या? राजपीपला, राजपीपला। मध्य भाग को बोलते हैं क्या? महादेव। और पूर्वी भाग को बोलते हैं मैकाल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो किसका भाग है? सतपुड़ा का। ये पूरा जो हमने बनाया ये क्या है? ये सतपुड़ा है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो जो हमने अभी देखा महादेव, ये महादेव की एक चोटी है जो सबसे ऊंची है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। यही क्या है? धूपगढ़ की चोटी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। धूपगढ़ की चोटी स्थित है कहाँ है? सतपुड़ा में, महादेव के अंतर्गत आती है ये। अगला क्वेश्चन है, रामगिर की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिर की पहाड़ियाँ जो हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो कुछ कुछ बुक्स में विंध्याचल का, कुछ में सतपुड़ा का बताते हैं। और इसका आंसर विंध्याचल आप सही लगाना, जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और इसका विंध्याचल सही आंसर लगाना। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप सीधे। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर को हमें बताना है। तो पहला क्या है? गारो। हमने पढ़ा है गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है। तो पहले का तो 1 हो गया, पहले का 1। मिरी
डाफला मेरी मिसमी, डाफला मेरी मिसमी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 का क्या हो जाएगा? 3। ये बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बी का 3, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये कोल्लई मलाई कहाँ है? तो कोल्लई मलाई है तमिलनाडु में, और डालमा कहाँ है? झारखंड में। तो डी का हो जाएगा 4। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट जो है हमारा, जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर स्थित है, इसके बारे में कथन बताना है। यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है। तो ये सही है, भ्रंशोत्त पर्वत ही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। मतलब अगर प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, तो यहाँ ऊंचाई अधिक है, पूर्वी भाग में जाने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो पूर्वी ढाल क्या है? नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से, यहाँ उत्तर में लावा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी और वो सभी बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही। तो इसके 1, 2, 3 सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी की पहाड़ी में स्थित है। अगर हम लोकेशन देखें तो नीलगिरी की पहाड़ी है, एन फॉर नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे की तरफ है क्या? अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे है क्या? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। और यहीं पे थोड़ा सा देखें तो उत्तर पूर्व की तरफ है क्या? पालनी की पहाड़ियाँ। और इन्हीं पालनी की पहाड़ियों में कोडाई कनाल स्थित है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पालनी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत है, राजस्थान में उसका विस्तार है। उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उसे मुकुंदरा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो पूर्वी घाट में इसमें से देखें तो मादुगुला कोंडा, सिंकराम गट्टा और गलीकोंडा, ये तीनों स्थित हैं। सलहेल पूर्वी घाट का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सलहेल। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो केरल, हमने पढ़ा है कि डोडो बेट्टा क्या है? डोडा बेट्टा ये 26-37 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा डोडा बेट्टा। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? केरल में है। तो 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3 केवल सी में दिया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड में क्या है? तो नागालैंड में है क्या? नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सारामती। और उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी है। 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम में, सबसे पश्चिम में क्या है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। तो इसमें सबसे पश्चिम में अगर हम देखें तो सबसे पश्चिम में आएगा क्या? सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व, फिर से हमें पश्चिम से पूर्व जमाना है। तो सतपुड़ा का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो होता है राजपीपला, और राजपीपला के अंतर्गत ही आती है बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? बड़वानी। बड़वानी के बाद मध्य भाग में महादेव और पूर्वी भाग में मैकाल। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। चलिए कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो हमने पढ़ा है कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्डमम। ये दक्षिण भारत है और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो कि किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है हमारे तमिलनाडु राज्य में। तो इससे सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? अब दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग चाय नाम से ही आती है। गिरनार, गिरनार गुजरात में है, यहाँ पे चाय नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार। कानन देवन और नीलगिरी ये भी चाय बागान के लिए फेमस है। तो चाय बागान कहाँ नहीं है? तो गिरनार में चाय बागान नहीं है। और गिर की पहाड़ी हमने कहाँ पढ़ी? तो गिर की पहाड़ी हमने पढ़ी गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बटेश्वर पहाड़ी 1 का क्या हो जाएगा? A का 3। बिलारी श्रृंखला चिन पहाड़ी, चिन कहाँ पड़ती है? तो चिन पड़ती है मणिपुर में। तो C का 2। 1 का 3 किस में दिया है? इसमें और इसमें, और C का 2 किस में दिया है? इसमें। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 4 पॉइंट नहीं भी आते हैं तो भी मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर ऑप्शन सही से दिए हैं तो आप आंसर लगा लेंगे। तो जो आपसे आता है पहले उसके आधार पर देखें, अगर फिर आंसर नहीं आता तो ज़्यादा दिमाग लगाएं, नहीं तो उतने से ही, अब ये 2 केवल हमें बटेश्वर और चिन्ह पता है तो उतने से भी हमारा सही आंसर निकाल लिया हमने। अब बिलारी कहाँ स्थित है? तो बी का दिया है 4, मतलब बिलारी है कर्नाटक में। और घोसी कहाँ है? तो घोसी हरियाणा में स्थित है। घोसी या दोसी पहाड़ियाँ। आज की क्लास में हमने मध्य भारत और दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियों के बारे में क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम पर्वत चोटियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और भारत के द्वीप समूहों के बारे में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल बी बेसिक स्टडी को फॉलो कर लें तो इस क्लास की PDF PPT आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही उस पर क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करा करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।